गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से दो बैलों की कथा का प्रारंभ करेंगे और इसके 9वें भाग को पढ़ेंगे और इन पठित सारांशों का व्याख्या पढ़ेंगे, आपको बताऊंगी और जिनके आधार पर दिए गए प्रश्नों को आपको हल करना होगा। अब हम इनकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने लगा। गया हड़बड़ाकर बाहर से भीतर से क्यों निकलने लगा? क्योंकि वो जो लड़की थी वो क्या कह रही थी कि फूफा जी का बैल जो है क्या है, वो भाग गए हैं, जल्दी आइए और उन बैलों को पकड़िए। तभी गया हड़बड़ा जाता है, अरे क्या बैल भाग रहे हैं? तो क्या करता है, अंदर से बाहर भागते हुए आता है और क्या करता है, बैलों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। वे दोनों भागे, गया ने पीछा। वे दोनों कौन? हीरा और मोती दोनों भागते हैं। गया क्या करता है, उनका पीछा करने लगा और भी तेज हुए, यानी बोले और भी तेज भागने लगे। गया ने शोर मचाया। गया शोर मचाने लगता है, जैसे गांव में कोई चीज़ भाग रही होती है, गांव में लोग हेल्पफुल ज़्यादा होते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी दिख जाती है कि जैसे कोई कहीं भाग रहा है या किसी को पकड़ना है तो क्या होता है, वो सब बाहर करके आ जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो शोर मचाता है तो गांव के लोग और भी घर से अपने बाहर निकल आते हैं। फिर गांव के कुछ आदमियों को साथ लेने के लिए लौटा। वो क्या करता है, और भी आदमियों को लेकर के उन लोगों को पकड़ने के लिए जाता है। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, यानी दोनों मित्र कौन? हीरा और मोती। हीरा और मोती को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। यानी वे अब तो भागने का उनको मौका मिल गया था। वे क्या हुआ, एकदम दाएं बाएं कहीं देख ही नहीं रहे थे। उन लोग को जहाँ भी राह मिल रही थी वे दोनों भागते ही चले जा रहे थे और उन लोग को ये भी नहीं पता था कि हम किस रास्ते से, मार्ग का ज्ञान आ रहा, किसी भी रास्ते का उनको ज्ञान नहीं था। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। यानी जिस परिचित मार्ग से, परिचित मार्ग यानी जाने हुए मार्ग से, जिस मार्ग का उनको ज्ञान था, गया उनको जिस रास्ते से लेके आया था उस मार्ग का तो उनको ज्ञान था। लेकिन अब जब ये लोग भागे हैं तो इनको इस मार्ग का ज्ञान नहीं है। नए नए गांव मिलने लगे, ये लोग अलग अलग गांव में पहुंच गए, दूसरे गांव में पहुंच गए। जब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए, अब एक खेत के पास ये लोग पहुंच जाते हैं, फिर ही सोचते हैं कि अब हम लोग को क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है कि राह भूल गए हैं। हीरा क्या कहता है कि लग रहा है कि हम लोग जो है अपनी राह, अपना रास्ता जो है हम लोग भूल चुके हैं। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। मोती ने क्या कहा कि तुम जो हो बेकार में ही भागते चले जा रहे थे, भागते चले, बेतहाशा मतलब बिल्कुल भी तुमको होश नहीं था, बिल्कुल भागते चले जा रहे थे, वहीं उसे मार गिरा था। क्या करते, थोड़ा रुक जाते और वहीं उसको मार गिराते, वहीं गिरा देते। पुनः हीरा कहता है, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। फिर हीरा कहता है, उसे वहीं मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। वह कहता है कि वह अपना धर्म छोड़ सकता है, इससे क्या मतलब है तात्पर्य, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। इससे तात्पर्य यह है कि जिस तरह वह गया गायों के साथ व्यवहार कर रहा था उसे नहीं करना चाहिए था। जिस तरह उन लोग को भोजन दे रहा था, उन लोग को मारता पीटता था, क्या इस तरह गायों को रखा जाता है जो आपके खेतों का कुछ जोतती हैं और करती हैं। लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें, लेकिन हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उसी की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए कि हम उठें और किसी को भी पलटकर मारने लगे। हमें तो तब मारना चाहिए
जब हमें अपनी रक्षा करनी हो। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। दोनों क्या हो रहे थे? भूख से व्याकुल, भूख से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा उसको भूख लग रही थी। खेत में मटर खड़ी थी, जिस खेत के पास वो लोग पहुँचे थे वहाँ पे मटर खड़ी थी। चरने लगे, रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। वो लोग क्या करने लगे? मटर खड़ी थी उसको वो लोग चरने लगे, यानी उसको खाने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, यानी आहट लेना यानी थोड़ा रुक रुक करके रुक जाते थे और आहट लेते थे, नहीं आवाज़ सुनते थे, कहीं कोई किसान या कहीं कोई इस खेत का मालिक आ तो नहीं रहा है, खेत का रखवाला तो नहीं आ रहा है, कोई आता तो नहीं है। तब पेट भर गया। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, यानी जब उन्होंने कायदे से खा लिया खूब अच्छे से भरपेट, तब उनको लगा कि हाँ अब हम लोग आज़ाद हो गए, क्योंकि काफ़ी टाइम से वहाँ पे उन लोग को हरा चारा भी नहीं मिल रहा था, नहीं नसीब हो रहा था, वो सूखा सूखा चारा खा रहे थे। तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। अब वो लोग प्रसन्न होकर के क्या करने लगे? उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली। डकार क्यों ली? जब उन लोगों ने जब खाना खा लीजिए तो कभी भी क्या होता है, डकार आती है जब पेट बन भर बिल्कुल से भर जाता है, तो फिर क्या होता है, उन लोगों ने डकार ली। फिर सींग मिलाया। सींग मिलाना क्या है? प्रेम बस सींग मिलाया और एक दूसरे को ठेलने लगे, एक दूसरे को जैसे खेल खेल में आगे पीछे ठेलने लगे। मोती ने उनको ढकेल रहे थे, जैसे खेल खेल में लोग प्रसन्नता में करते हैं, तो वही होता है। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया। मोती ने क्या किया? हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया। यहाँ से हम पुनः देखेंगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया। मोती ने हीरा को क्या किया? कई कदम पीछे हटा दिया। क्यों हटा दिया? खेल खेल में, क्योंकि वो लोग प्रसन्न हो चुके थे। यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया, तब उसे भी क्रोध आया। जब वह खाई में गिर गया तो उसे बहुत ज़्यादा क्रोध आने लगा। संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया, यानी बहुत संभल कर उठता है और फिर क्या होता है, मोती से जा कर के मिल जाता है। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, यानी खेल में अब झगड़ा हो सकता है, तो किनारे हट गया। क्या करता है वह? तब वह किनारे हट जाता है कि अब लग रहा है कि बात कुछ कहीं बिगड़ ना जाए और हम लोग कहीं आपस में लड़ ही ना जाए। वो लोग क्या करते हैं? फिर हट जाते हैं। अब यह पाठ्य का नवा सारांश आप लोग का यहाँ पे समाप्त होता है। इनके दिए हुए प्रश्नों को आप लोग को हल करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।